अच्छा बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर हम जो है ना क्या कहते हैं, डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब शेप्स किस तरह की होते हैं, दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं शेप्स को। एक होते हैं वो शेप जो कि 3 डायमेंशनल हो, ठीक है, और एक होता है 2 डायमेंशनल। 2D और 3D। 2D का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल मतलब जिसके अंदर से लेंथ और ब्रेथ दो चीजें होती हैं। और 3D में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होती हैं, सही है। अच्छा, अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें कैसे निकलेंगी, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक पेपर है आपके सामने, ये क्या है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ। इसमें हाइट है क्या, है तो सही, लेकिन इतनी नेग्लिजिबल है, इतनी कम है कि उसको हम इग्नोर कर देंगे। देखो बिल्कुल ना होने के बराबर इसकी मोटाई कितनी होगी। अगर ये किताब बन जाए तो, ये एक पेज ना हो और किताब बन जाए तो उसकी हाइट भी आ जाएगी। फिर लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यों, क्योंकि वो 3 थिकनेस होगी अच्छी खासी। तो इसलिए जो है ना, इसमें पेज के अंदर भी हाइट होती तो है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, 2D शेप। अगर यही किताब बन जाएगी तो 3D हो जाएगा, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें आ जाएंगी। सही है, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब आपके पास देखो कुछ शेप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो है शेप क्या है, एरिया क्या। अच्छा, 2D शेप जो होता है, 2D शेप में निकलता है एरिया और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर। 3D शेप में निकलता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। जैसे जो फर्क एरिया और पेरीमीटर में है, वही फर्क वॉल्यूम और सरफेस एरिया में है, ठीक है। 2D शेप में एरिया और पेरीमीटर होता है, 3D में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया होता है। अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ रेक्टेंगल के लिए। और पेरीमीटर क्या होगा, 2L+B। मतलब क्या है पेरीमीटर का, वैसे बेसिकली मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। और एरिया का मतलब क्या होता है, कितनी जगह उसने ऑक्यूपाई की हुई है। अगर एक कोई प्लॉट है, उसका एरिया क्या होगा, कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है। और अगर उसकी सिर्फ 4 दीवारी देखेंगे तो वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा एक तरह से, ठीक है ना। कोने जो बाउंड्री होती है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब देखो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का होता है 2L+B। क्यों, ये देखो ये लेंथ है, सामने भी लेंथ होगी, और ये ब्रेथ है तो सामने भी ब्रेथ होगी। तो 2 मरतबा लेंथ आ रही है, 2 मरतबा ब्रेथ आ रही है। अगर चारों साइडें प्लस करें, 2 मरतबा 2L+2B। अगर ब्रैकेट बंद कर कॉमन ले लें तो 2 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में, L+B। फिर आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है, कोई बता सकता है। हमजा बता देगा, हमजा, ये तुम बता दोगे। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, रेक्टेंगल की चारों बराबर नहीं होती, दो सामने वाली बराबर होती हैं, दो इस तरफ वाली दोनों बराबर होती हैं। तो स्क्वायर का मतलब ये, स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती हैं, इक्वल। तो इसीलिए दोनों को लेंथ ही बोलते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ नहीं बोलते, स्क्वायर में दोनों को क्या बोलते हैं, लेंथ। तो इसका मतलब है इसका एरिया हो जाएगा L²। और पेरीमीटर क्या होगा, 4L, क्योंकि चारों लेंथ सेम है और 4 कोने कोने हैं, तो 4L+L+L+L 4L हो जाएगा। फिर ट्रायंगल पे आते हैं। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। और ट्रायंगल के एरिया का एक और ये हाफ बेस इंटू हाइट, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक और फॉर्मूला भी होता है, हाफ AB sin C। हाफ AB sin C क्या होता है, ए और बी दो साइड्स होती हैं और सी उनके बीच वाला एंगल। कोई सी भी दो साइड और बीच वाला एंगल होगा तो क्या होगा, हाफ AB sin C। फिर आएंगे ट्रेपीजियम के ऊपर, लेसन। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स क्या होंगी, P1 और P2। इसको P1 कंसिडर कर लेंगे, इसको P2। पैरेलल और हाइट कौन सी है, परपेंडिकुलर। हाइट हमेशा वो होती है जो कि 90 डिग्री से बने, ये हाइट है। अच्छा, ट्रेपीजियम के बाद नेक्स्ट शेप है रोम्बस। रोम्बस का मतलब होता है कि ना, अगर मैं स्क्वायर है, थोड़ा इसको टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, अगर स्क्वायर को थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो रोम्बस के अंदर जो है ना, एक खास बात क्या होती है, रोम्बस की जो चारों साइड होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर। अच्छा भाई, तो रोम्बस की हम बात कर रहे थे। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस बेसिकली होता है, रोम्बस अगर स्क्वायर को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। तो रोम्बस का जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मतलब ये बेस होगी, मतलब एक आप टेढ़ा है ना, तो बीच नीचे वाले को तो बेस ले लोगे, लेकिन जो टेढ़ी वाली हाइट नहीं ले सकता, हाइट हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो मतलब वो रोम्बस के बाहर से आप ले सकते हो हाइट, ठीक है ना, ये आपकी हाइट हो जाएगी। ये बस यहाँ से भी ले सकते हो चाहो तो, हाइट क्वेश्चन में गिवन होगी, किसी ना किसी तरीके से आपको लेनी होगी। अच्छा, रोम्बस का एक और फॉर्मूला है, रोम्बस के एरिया के दो फॉर्मूले हैं, एक तो बेस इंटू हाइट है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ एक्स वाई। ये एक्स और वाई क्या है, दोनों डायगोनल क्रॉस में, जैसे कि जो लाइन है ना, मतलब आप ये भी कर सकते हो, बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो
और डायगोनल्स के जरिए भी एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको दोनों डायगोनल्स की वैल्यू पता है तो हाफ एक्स वाई लगा दोगे, डायगोनल्स की वैल्यू आके। अब अगर क्वेश्चन में बताया होगा एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई एक डायगोनल है ना, मैं ये तो बता रहा हूँ। एक डायगोनल को एक्स कंसीडर कर लो, एक डायगोनल को वाई। जो क्रॉस में लेंथ है ना, डायगोनल कहते हैं इसको। डायगोनल की जो लेंथ है, एक डायगोनल की लेंथ एक्स है और एक डायगोनल की लेंथ वाई है। तो रोम्बस के अंदर एक और खास बात ये है कि रोम्बस का जो ये होता है ना, इंटरसेक्ट करते हैं ये 90 डिग्रीज पे करते हैं। इनके डायगोनल होते हैं ना, वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ, शायद कभी कहीं जरूरत पड़ जाए इस राइट एंगल की। ठीक है, अब रोम्बस और पैरेललोग्राम में वही फर्क है जो स्क्वायर और रेक्टेंगल में। क्या फर्क हुआ रोम्बस और पैरेललोग्राम में? पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस जैसे ही होता है लेकिन इसकी चारों साइडें बराबर नहीं होती। सामने वाली दो बराबर हैं और ये लेफ्ट राइट वाली दो बराबर हैं। हाँ, स्क्वायर रोम्बस की चारों बराबर होंगी, मतलब स्क्वायर को टेढ़ा करोगे तो रोम्बस बनेगा, और रेक्टेंगल को टेढ़ा करोगे तो पैरेललोग्राम। मतलब उसका, हाँ, स्क्वायर रोम्बस की चारों साइडें बराबर होती हैं। अच्छा, इसी तरह पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का भी एरिया वही फॉर्मूला है रोम्बस वाला ही, बेस इनटू हाइट। लेकिन दूसरा वाला फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं है, हाफ एक्स वाई वाला इसमें एप्लीकेबल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जो डायगोनल्स है ना, वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करते। इसके डायगोनल्स में, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में राइट एंगल नहीं बनता, इसलिए इसका हाफ एक्स वाई वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता है। सर्कल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस का मतलब होता है भाई सर्कल का जो, नहीं, जो कॉर्नर है ना, आउटर बाउंड्री, उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस ये है। एक तरह से पेरीमीटर ही हो गया, लेकिन पेरीमीटर नॉर्मली उस शेप में कहा जाता है जहाँ स्ट्रेट लाइन हो। सर्कल में कर्व होता है ना, इसलिए इसको पेरीमीटर का नाम नहीं दिया हुआ, इसको क्या नाम दिया है? सर्कमफेरेंस। बात एक ही है, पेरीमीटर ही एक तरह से ही है। अच्छा, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर बेसिकली सर्कल में से अगर एक पोर्शन हम निकालना है, जैसे कि पिज्जा का एक स्लाइस अगर हम निकालते हैं, पूरा पिज्जा क्या होता है, सर्कल, तो अगर एक पोर्शन निकाल लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? सेक्टर। ठीक है ना? तो अब ये जो है ना, कहते हैं इसका सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? वही सर्कल वाला ही होगा, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी। क्या आ जाएगी एक्स्ट्रा? थीटा अपॉन 360। और ये थीटा क्या चीज है? थीटा ये है, ये एंगल होगा जो कि बताया होगा आपको। यहाँ पर जो भी एंगल लिखा होगा वो थीटा की जगह आ जाएगा, अपॉन 360 और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल वाला ही फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा बात क्या है? थीटा अपॉन 360। फिर उसके बाद आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है? जैसे कि सर्कमफेरेंस होता है ना, सर्कमफेरेंस में अगर मैं कुछ पोर्शन निकाल लूँ, जैसे कि ये सेक्टर का जो ये है, ये आर्क लेंथ है। क्योंकि एक बात बताओ, देखो कंपास रखते हैं हम, ठीक है, और अगर हम सर्कल पूरा बनाते हैं तो ये सर्कल है, लेकिन पूरा ना बनाएं, अगर खाली यूं करें तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा आर्क। ठीक है, इसी तरीके से पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के अंदर क्या क्या आएगा? एक तो ये आर्क आ जाएगी, इसके अलावा ये रेडियस भी आ जाएगा और ये वाला रेडियस भी आ जाएगा। अगर एक खाली सेक्टर पिज्जा पूरा है तो क्या होगा? सिर्फ कोने हैं। लेकिन अगर एक स्लाइस निकाल के मैंने बाहर रख दिया, अब उसकी बाउंड्री में क्या होगा? सिर्फ कोना, ये नहीं आएगा, आर्क नहीं आएगा, साथ में ये दो रेडियसेस भी आएंगे। तो मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ प्लस 2r, साइड के दो रेडियस भी प्लस होंगे, अब उसकी बाउंड्री में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका एरिया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। ठीक, यानी कि जब भी आपके पास अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको किसी भी चीज का पेरीमीटर मालूम करना हो, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारी साइडों को प्लस कर लोगे। या जिस चीज का फॉर्मूला हो ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको ट्रायंगल का, ट्रेपीजियम का, रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। अच्छा भाई, अब आते हैं 3D शेप्स के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट पेज पर है 3D शेप्स। 3D शेप्स के अंदर पहला जो 3D शेप है दैट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है, पहले तो वॉल्यूम, अच्छा, जिस तरह 2D शेप्स में एरिया और पेरीमीटर आ रहा था, 3D शेप्स में क्या होगा? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब इसमें पेरीमीटर नहीं होगा। देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ ये जो कमरा है, ये रूम है, ये रूम जो है 2D शेप है या 3D है? 3D, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हैं। देखो ये जो जमीन पर जो है ना, ये एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, और जो ये वर्टिकल है ये क्या है? हाइट है। अब मसला सारा पता है क्या है कि जब कोई 2D ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे ये पेपर है, 2D ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मुझे कवर करना है तो मैं क्या करूंगा? 4 लेंथ से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इस कमरे को कवर करना है तो क्या 4 लेंथ से कवर हो सकेगा? नहीं, दीवारें बनानी पड़ेंगी। 4 दीवारें, छत और जमीन, ये चीजें बनाएंगे तो एक कवर होगा ना।
यानी कि जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर पेरीमीटर की जगह क्या आ जाता है, सरफेस एरिया आ जाता है। क्यों? क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट जो है वो किसी लाइन से कवर नहीं हो सकता, वो पूरे पूरे एरिया से कवर होगा, पूरी पूरी दीवारों से कवर होगा। तो इस वजह से प्लेन, दीवार का मतलब प्लेन, प्लेन से कवर होता है 3D ऑब्जेक्ट। तो इसलिए इसका क्या होगा, वॉल्यूम आएगा और सरफेस एरिया आएगा। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कैपेसिटी कितनी है, कि इसके अंदर अगर मैं ये जो रूम है, इस रूम में कितनी मतलब कितनी जगह ऑक्यूपाई करूंगा मैं, अगर ये लेंथ ये पूरा दीवारें लगाकर, मतलब स्पेस कितना आएगा इसमें, ठीक है ना। द वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड, जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसने। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पानी का टैंक है, ठीक है, अगर आपके घर में पानी का टैंक लगा हुआ है, उस पानी के टैंक में कितना पानी आता है, दैट इज द वॉल्यूम। जब टैंक खरीदने जाते हैं ना हम, तो वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं भाई कितने लीटर का चाहिए, तो आप बताते हो भाई 1000 लीटर का चाहिए, 2000 का, 3000 लीटर का। तो उस हिसाब से वो क्या होता है, 1000 लीटर का क्या मतलब है कि इस चीज का वॉल्यूम कितना होगा, 1000 लीटर। 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको जो है कहते हैं वहाँ काम आएगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये काम कहाँ आएगा, काम कहाँ आएगा, तो ये बहुत काम आएगा डेली लाइफ में आपको जो है ना, क्या कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे जो है क्या कहते हैं, आप गए, मैंने आपको पहले भी एक दो एग्जाम्पल दिया, आप गए किसी क्या कहते हैं कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा में, अब वहाँ पर डील्स हैं अलग अलग, आपको कौन सी डील ऑर्डर करनी चाहिए, कैसे पता चलेगा कौन सी डील ऑर्डर करें। तो आप देखोगे कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल एक रेगुलर पिज़्ज़ा जो है वो आपको मिल रहा है 500 रुपये का, और लार्ज पिज़्ज़ा मिल रहा है आपको 1000 रुपये का, तो आप क्या करोगे, 2 रेगुलर मंगवाओगे या 1 लार्ज, ज़्यादा फायदेमंद क्या है भाई? कौन कौन से 2 रेगुलर वाले बच्चे हाथ उठा लें, ठीक है, और लार्ज वाले बच्चे हाथ उठा लें, और बाकी लोग कभी जाएंगे नहीं पिज़्ज़ा खाने का पसंद ही नहीं है पिज़्ज़ा, हाँ बाकी को पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये क्या, अभी जरा मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, ये तो अभी आपने अपना अंदाजा लगाया है ना, अब एक्चुअल कैलकुलेशन से पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं देखा, लेकिन अभी हम चेक करते हैं, नहीं टाइम क्या है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आपके अंदर मतलब अगर आपने सही पढ़ा हुआ है ना, तो आपको 1 सेकंड ऐसे बगैर कैलकुलेटर के आप कर लोगे। नहीं अभी अभी इंशाल्लाह हो जाएगा, अभी देखते हैं भाई, देखो अभी अभी जरा चेक कर लेते हैं ना, 1 मिनट लगेगा, देख लेते हैं, वेट। देखो जो आपके पास जो रेगुलर पिज्जा होता है, रेगुलर पिज्जा होता है, मेन्यू में लिखा होता है रेगुलर पिज्जा का जो रेडियस होता है, क्वेश्चन में वहां पर बताया हुआ होता है कि उसका डायमीटर बताया होता है, मेन्यू के अंदर मेन्यू में बताया होता है, देखो मेन्यू में बताया होता है कि भाई जो है ना इंचेस बताए हुए होते हैं कुछ, तो बेसिकली डायमीटर बता रहे होते हैं। रेगुलर पिज्जा होता है ना उसके होते हैं 8 इंचेस, मतलब 4 इंच जो है ना उसका रेडियस होता है, इसका रेडियस होता है 4 इंच। और जो लार्ज पिज्जा होता है उसका डायमीटर होता है 12 इंच, यानी कि उसका रेडियस जो है दैट इज 6 इंच। अब आप देखो जरा जो ना कहते हैं इसका दोनों का एरिया निकाल के देखो, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और रेडियस 4 है, ये आ गया 16 पाई, और ये आ गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 36 पाई। इसका मतलब ये है कि एक रेगुलर पिज्जा में कितने पाए मिल रहे हैं आपको, 16 पाए, और एक लार्ज में कितने मिल रहे हैं, 36। इसका मतलब है 2 रेगुलर मिला के भी कितने हुए, 32, और एक लार्ज में कितना मिल रहा है, तो ज्यादा फायदेमंद कौन सा हुआ, लार्ज। नहीं भाई देखो ये मतलब आपको देखो कितना काम आ रहा है मैथ्स, मैं हर दफा करता हूँ, मतलब जरूरत, मतलब मुझे मुझे इसके लिए कैलकुलेटर निकाल के कॉपी है पेंसिल थोड़ी। आप सोचो यार पाई आर स्क्वायर कितना सिंपल फॉर्मूला है, रेडियस है 4, अगर तो 16 पाई हो गया, उसका रेडियस 6 है, 36 पाई हो गया, तो ज्यादा फायदेमंद कौन सा हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब है ज्यादा फायदेमंद आपके लिए हो गया लार्ज, ठीक है। अच्छा लेकिन एक और बात देखो, अगर नहीं दो भाई, अगर आपको 2 रेगुलर मंगवाने हैं या 1 लार्ज, तो ज्यादा फायदेमंद कौन सा है कि आप 1 लार्ज मंगवाओ। भाई देखो ना, बात करो, 500 रुपये का रेगुलर है, 2 रेगुलर कितने के आएंगे, 1000 के, 1 लार्ज भी 1000 का ही आएगा। लेकिन 2 रेगुलर में मिल कितना रहा है, 16 पाए एक का एरिया, 2 में मिलेगा 32 पाए, और इसमें मिल रहा है 36 पाए, मतलब ज्यादा ज्यादा सामान कितने में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। अगर सेम रेट, मैं ये बता रहा हूँ नॉर्मली तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, अगर नॉर्मली जो है ना कहते हैं 2 रेगुलर जो है ना वो महंगे पड़ जाते हैं 1 लाख से, ये तो मैं बता रहा हूँ कि अगर सेम रेट हो जब भी ये ज्यादा फायदेमंद नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, एक और बात ये, मिसाल के तौर पे अगर ये दोनों बराबर आ रहे होते हैं, अगर ये 2 रेगुलर भी जो है ना 36 पाए होते हैं और 1 लार्ज भी 36 पाए होता, फिर आप कौन सा मंगवाते हैं,
हाँ भाई देखो, अगर 2 रेगुलर जो है वो 36 पाई आ रहा होता उसका, और 2 लार्ज का भी अगर यही आ रहा होता, वैसे तो अभी रेगुलर में कम मिल रहा है माल हमें, लेकिन अगर हम जो है कहते हैं इस तरह कर रहे हैं तो फिर कौन सा मंगवाते हैं आप? यार एक मिनट ना, लॉजिकल रीजनिंग के साथ दो जवाब। भाई ये बोल रहे हैं लार्ज मंगवाते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? नहीं देखो, कोल्ड ड्रिंक नहीं दे रहे वो लोग, बोल रहे हैं खुद खरीदो कोल्ड ड्रिंक। तो अब सीन ये है कि अगर ऐसा भी करेंगे ना, अगर ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे कि दोनों के अगर एरिया बराबर आ रहा होता, फिर भी हम लार्ज मंगवाते हैं। उसकी वजह क्या है? स्लाइसेस को छोड़ो, मेन बात क्या है कि अगर तुम जो है ना कहते हैं 2 रेगुलर मंगवाओगे, तो रेगुलर देखो एक पिज्जा है ये, उसके अंदर फिलिंग कहाँ तक होती है? यहाँ तक। बाकी कोने क्या होते हैं? क्रस्ट। और अगर आप एक लार्ज मंगवाते हो तो आपका क्रस्ट जो है एक दफा जाया होगा ना यार। अगर आप रेगुलर 2 अलग अलग मंगवाओगे तो आपको 2 में क्रस्ट जाया होगा। लेकिन फिर भी देखो जरा जो है ना कहते हैं आपको टॉपिक जरा बेहतर मिलेगी। सही है ना? तो मतलब ये कि moral of the story है, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है भाई। देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो थोड़ी सी मैथ्स लगाएं ताकि आपको फायदा हो। जब आप दुकान पे, अगर आप इम्तियाज सुपर मार्केट जा रहे हैं और आपने वहां से जो है कुछ सामान खरीदना है, आपने देखा भाई कॉफी का जार जो है एक है 250 रुपए का, ठीक है, वो 250 रुपए का जो कॉफी का जार है उसके अंदर मिल रहा है आपको अगर 100 ग्राम। दूसरा आपने देखा भाई एक और जार है जो कि 400 रुपए का है और इसमें मिल रहा है 200 ग्राम। कौन सा लोगे? मैं तो पीता हूँ ना, मैं कौन सा लूंगा बताओ? मैं बोलूंगा यार भाई 250 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है और 400 रुपए का कितना मिल रहा है? 200 ग्राम। तो इखलाकी तौर पे हमें कौन सा लेना चाहिए? दूसरा। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा हो कि भाई कॉफी पीता नहीं है, बोले यार मेहमान आ रहे हैं आज उनके लिए लेना है, तो फिर 250 वाला लेगा, बोलेगा यार फायदा नहीं है, जाया होगा। हाँ, साथ में ले सकते हैं। भाई अब्बू को बताने, अब्बू को बोलेंगे बच्चे को वाकई में मेरे पैसे हलाल करके आया बच्चा। अब्बू जो है ना वर्ज की दुआएं देंगे, बोलेंगे वर्ज ने क्या सिखा के भेजा बच्चों को, कि जो है माशाल्लाह से इतने सुगर हो गए बच्चे और किफायत शेयर हो गए। लड़कियों को भी फायदा होगा, लड़कियां भी जाएंगी ससुराल में आगे, वहां पे इनकी इज्जत होगी, बोले कहाँ से पढ़ी मैथ्स, मतलब कितना फायदा होगा देखो। ठीक है ना? तो ये देखो कितने फायदे हैं मैथ्स पढ़ने के। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, बहुत हो गई बातें, अब जरा थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं ये मजाक नहीं, सही फायदा है, ये मजाक में हमने बोला है, लेकिन वाकई में सही फायदा है। मतलब मैथ से आपका कॉमन सेंस आईक्यू लेवल इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली आप शॉपिंग करने जाओगे, आप देखोगे नहीं कि मेरे लिए कौन सा फायदेमंद है, मतलब वहाँ बैठ के आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, 1 मिनट में कैलकुलेशन नहीं हो गई कि भाई 250 रुपए का 100 ग्राम मिल रहा है तो 500 रुपए में 200 ग्राम मिलना चाहिए, 400 का मिल रहा है, फायदेमंद कौन सा है? अगर आपका रेगुलर इस्तेमाल है तो आप बड़े ज्यादा ही ले लो फिर एक दफा। देखो वो तो गरीब गुर्बत को तो एलिमेंट में इग्नोर करो ना। अच्छा भाई वापस आ जाओ। हाँ ये बात आप बोल सकते हैं कि उसमें बोतलें 2 मिलेंगी, 250 वाले 2 अलग लेने में बोतलें भी मिलेंगी 2, बाद में बोतलों में आप भर के चीजें रखते हैं ना लोग, मसाले वसाले। अच्छा भाई वापस आ जाओ। ये हम अच्छा भाई अब जरा आगे पढ़ाई कर लेते हैं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं फिर बचत दिन के बारे में बातें करेंगे आराम से। अच्छा भाई देखो क्यूबॉइड की बात कर रहे थे हम। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक ऐसा शेप होता है जो कि अगर रेक्टेंगल को मैं 3D में कन्वर्ट कर दूं, अगर रेक्टेंगल को 3D में, जैसे कि ये कमरा है, ये रूम है, दिस इज अ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 2LB। देखो सरफेस एरिया, बेस या ब्रेथ एक ही बात है, मतलब देखो नॉर्मली बस दोनों दो अलग अलग सिनोनिम्स है एक दूसरे की, बात एक ही है। कुछ ऑब्जेक्ट में बेस कहा जाता है और कुछ ऑब्जेक्ट में ब्रेथ कहा जाता है। ट्रायंगल में बोलते हैं बेस, और अगर रेक्टेंगल हो तो उसमें जो मतलब चकोर चीज होती है उसमें ब्रेथ बोलते हैं, और जैसे ट्रायंगल ये है, त्रिकोण है, उसमें क्या बोलेंगे? बेस। अच्छा बहरहाल ये कि देखो जिस 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 ऑब्जेक्ट में हाइट होती है ना जहाँ पर, तो हाइट के साथ जो वर्ड जाता है वो बेस जाता है, और जिस ऑब्जेक्ट में लेंथ होती है तो लेंथ के साथ क्या जाता है? वर्ड ब्रेथ।
बी ये मैं बता रहा हूँ, देखो अगर जो हाइट वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, तो हाइट के साथ क्या लिखते हैं, बेस। जैसे ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। और जो है वो रेक्टेंगल है, उसमें क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसमें बेस बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। क्या मुझे भी गलत करवा रहे हो? अच्छा भाई, क्यूबॉइड का क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट है। अच्छा, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया में क्या आएगा, जैसे कोई कमरा है, ये कमरे का जो सरफेस एरिया है, उसमें 4 दीवारें आ रही हैं, एक छत आ रही है और एक जमीन आ रही है, 6 चीजें आ रही हैं, 4 दीवारें, छत और जमीन। तो 4 दीवारें जो हैं बेसिकली 2 दीवारें एक जैसी हैं, फिर सामने वाली और पीछे वाली 2 दीवारें एक जैसी हैं, और छत और जमीन एक जैसी है। तो इस वजह से क्या किया मैंने, 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH, 2 टाइम्स LB का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर क्या है 2LH लेंथ इंटू हाइट, फिर क्या है 2BH ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट है क्यूब, क्यूबॉइड के बाद है क्यूब। क्यूब के अंदर क्या होगा, क्यूब बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर को अगर 3D में कन्वर्ट कर दें। क्यूब की खास बात यह है कि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें बराबर होती हैं, तो इसलिए लेंथ ब्रेथ हाइट लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों को लेंथ ही लिखेंगे, तो L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब हो जाएगा। और सरफेस एरिया क्या होगा, 6L स्क्वायर, क्योंकि 4 दीवारें, छत और जमीन सबकी सब क्या है, बराबर। तो मतलब ये L मल्टीप्लाई बाय L, एक दीवार हो गई L स्क्वायर, दूसरी दीवार भी L स्क्वायर, तीसरी दीवार भी L स्क्वायर, इस तरह 6 दीवारें क्या हो गई, 6L स्क्वायर, क्योंकि एक दीवार क्या होगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ना, ऐसी 6 दीवारें हैं, 4 दीवारें, छत और जमीन, मतलब 6 दीवारें हो गई। नहीं ना, क्यूबॉइड और क्यूब में फर्क क्या है कि ये सारे बराबर हैं, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों L हैं, और इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। क्यूबॉइड और क्यूब तकरीबन एक जैसे ही, वो फर्क ये है कि क्यूब में क्या होगा, तीन सारे सब बराबर हैं, तीनों लेंथ हैं, और उसमें क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट। अगर तीनों में से एक भी अलग हुआ तो वो क्यूबॉइड कहलाएगा, 2 सेम और एक अलग हो तो जब भी क्यूबॉइड ही कहलाएगा। क्यूब जब होगा जब तीनों सेम हो, जैसे आइस क्यूब हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं क्यूब, आइस क्यूब, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें बराबर होती है, इसलिए आइस क्यूब बोलते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपने सुबह आजमाई करके टेढ़ा कर दिया तो अलग बात है। हाँ, लेकिन फिर क्या नाम पर क्यों भी बोल रहे, चला लेते हैं, इतना नहीं बोलते, बोलते चलो यार माफ किया। अच्छा भाई, अच्छा टेढ़ा क्यूब बोल देंगे इसको। अच्छा वापस आ जाए, आगे चलते हैं। फिर क्यूब के बाद अगला शेप क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, सिलेंडर की कोई एग्जांपल दें भाई, सिलेंडर कौन सा शेप है भाई? सिलेंडर बेसिकली जो है ये क्या है, जब देखो ये मेरे पास पेपर है, पेपर को अगर मैं यूँ रोल कर दूं, ये क्या बन जाएगा, हाँ ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, दिस इज अ सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर बीच में से खुला हुआ है, क्या है ये है हॉलो सिलेंडर। हॉलो का मतलब क्या होता है, जो आर पार नजर आए जिसमें से, ठीक है, ये कहलाता है हॉलो, हॉलो। अच्छा भाई, ये होता है हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर क्या होता है, दोनों साइड से जो खुला हो, और अगर एक साइड से बंद होता है, गिलास होता है, पानी का गिलास, वो क्या होता है, एक साइड से बंद होता है, एक साइड से खुला, तो ये क्या होता है, ये इसको बोलेंगे ओपन सिलेंडर एट वन एंड। मतलब गिलास जो भी होता है सिलेंडर ही है ना यार। एक मिनट सबर, क्या फरमा रहे हैं आप? जैसा भी हो यार, अज्यूम कर लो कि भाई सीधा गिलास, कसम से यार जिंदा है। भाई नॉर्मली जो गिलास होता है आमतौर पे, भाई शरीफ लोग घरों पे जो गिलास होते हैं ना, वो ऐसे नॉर्मली होते हैं, जिसके अंदर जो है सिंपल गोल गिलास होता है, ऊपर से खुला होता है। अब बार बार में तुमने देखे होंगे, वो अलग किस्म के होते हैं, लेकिन नहीं मैं बार की बात कर रहा हूँ, वो फिर बार बार में थोड़ा अलग होता है ना, गिलास स्टाइलिश किस्म के। हाँ, बिला वजह लंबी कर रहा है भाई, चलो आगे चलते हैं, साइलेंस। तो हम बात ये कर रहे थे कि सिलेंडर की बात कर रहे थे। तो सिलेंडर देखो बेसिकली ना, अब देखो जरा गौर, जरा अज्यूम देखना जरा यहाँ पर, हाँ सब सिलेंडर के अंदर ये जो ऊपर क्या है, इसके सर्कल, सर्कल है, टॉप पे क्या है, देखो ये सर्कल है ना पूरा। अब अगर मुझे इस सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम चाहिए, मुझे ये मालूम करना है कि जो मैंने ये जो सिलेंडर बनाया हुआ है, इसने कितनी जगह घेरी हुई है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, तो मैं क्या करूंगा, इसके टॉप का जो सर्कल है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय हाइट से कर दूंगा। इसका जो सर्कल है उसको मल्टीप्लाई बाय हाइट से कर दूंगा, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब एक बात बताओ, एक और चीज, एक है ना जनरल फॉर्मूला लिखो जरा, एरिया और वॉल्यूम ऑफ, सी में लिख लो शीट में अपनी, वॉल्यूम ऑफ एनी
यूनिफॉर्म शेप, वॉल्यूम ऑफ एनी यूनिफॉर्म शेप इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। किसी भी यूनिफॉर्म शेप का वॉल्यूम अगर आपको निकालना हो ना तो वो क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। यूनिफॉर्म शेप बोले तो हाँ हमजा, यूनिफॉर्म शेप क्या होता है, जिसने यूनिफॉर्म पहना हो? नहीं भाई, यूनिफॉर्म शेप का मतलब ये होता है कि ऐसा शेप हो जैसे कि जैसा ये ऊपर से है ना जैसा, अब वैसा ही नीचे तक जा रहा है, ये नीचे टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, जैसा हो ना बस जैसा ये है तो ये ऐसा ही नीचे तक जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये है यूनिफॉर्म शेप। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म ना हो, अगर चेंज होगा शेप तो फिर ये यूनिफॉर्म क्या हो गया, अगर ये शेप चेंज हो जाए तो देन इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म शेप। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो है ना एग्जाम में नॉर्मली हमारे सिलेबस में शेप्स हैं, दो कैटेगरी के हैं, एक होते हैं यूनिफॉर्म शेप होते हैं या फिर पॉइंटेड शेप होते हैं। पॉइंटेड शेप क्या होता है, पॉइंटेड शेप जैसे कि अगर मैं इसका कोन बना लूं, जैसे कि आप ये देखो यार, जैसे कि अगर आप कभी कभार मूंगफली खाने खरीदने जाते हो तो वो आपको यूं ऐसे जो है ना बढ़ान रोल करके देता है ऐसे ही कोन बना के देता है, एक कोन हाँ, तुम शाम में तुम्हारा पार्ट टाइम काम है ना, तुम्हें पता होगा सही। देखो ये इस तरह से कुछ होता है ना, ये क्या होता है, ये कोन है, ये क्या है, दिस इज अ पॉइंटेड शेप। खामोश यार, जरा खामोश रहो भाई। जो कोन होता है ना बेसिकली, चुप हो जाओ यार, कोन होता है एक पॉइंटेड शेप होता है, नीचे जाके पूरा ये पॉइंटेड हो जाता है, एक नोक बन जाती है। तो जब पॉइंटेड शेप होगा ना तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। यूनिफॉर्म शेप और पॉइंटेड शेप में क्या फर्क है, यूनिफॉर्म शेप के अंदर बस सिर्फ है ना बेस एरिया इंटू हाइट होता है, और अगर पॉइंटेड होगा तो वॉल्यूम ऑफ एनी पॉइंटेड शेप, ये होगा 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। बिल्कुल लिखना है, ये दोनों ऐड कर लो फॉर्मूलाज। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ जितने भी फॉर्मूले बने हुए ना, अगर आपको ये याद होगा ना आपको ये याद रखने में आसानी होगी। जैसे कि अगर आपको पता है कि भाई एक सिलेंडर है, सिलेंडर क्या यूनिफॉर्म शेप है, तो इसलिए इसका क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट। अब सिलेंडर की बेस में क्या होता है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोन अगर निकालना है तो कोन एक पॉइंटेड शेप है, तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होगा फॉर्मूला। अब 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या होगा, कोन का भी बेस एरिया क्या होता है, सर्कल ही होता है, तो इसलिए 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला है। देखो ये दो फॉर्मूले लिखवा दिए ना, एक मैंने क्या है यूनिफॉर्म शेप का है और एक पॉइंटेड शेप का है। पॉइंटेड शेप कौन सा होता है, जैसे कोन है एक पॉइंटेड शेप, यूनिफॉर्म शेप जैसे कि सिलेंडर। फॉर्मूला याद करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, सारी जो बातें कर रहा हूँ ना तुम्हें इधर उधर की, ताकि तुम्हें ये सब चीजें याद आएंगी जब फॉर्मूला याद भी होगा इस तरह। ठीक है ना, कि सर ने क्या बात की थी क्लास में, ठीक है ना, मतलब अगर सीधा है ना, बिल्कुल सीधा जा रहा है तो क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, और अगर वो पॉइंटेड जा रहा है तो फिर 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। यानी कि हमजा मुझे जरा एक बात बताओ कॉमन सेंस की, कि अगर तुम जो है ना कहते हैं एक मैकडोनल्ड जा रहे हो आइसक्रीम लेने के लिए, अब उसने बोला भाई कौन में चाहिए कप में, प्राइस सेम है, तुम क्या लोगे, ज्यादा फायदा किसमें है, ज्यादा फायदा किसमें है, भाई ये कह रहा है हमजा इरफान कौन में फायदा है, कोई और बंदे कितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोल रहा है भाई कौन कौन लेने में फायदा है, ज्यादा आइसक्रीम किसमें मिलेगी, अगर प्राइस सेम हो ज्यादा आइसक्रीम किसमें मिलेगी, कप में, क्यों, क्योंकि देखो कप क्या है, सिलेंडर भाई, अगर हाँ अज्यूमिंग, ये बात की सही है, अज्यूमिंग के दोनों बराबर हो, जितना कप है अगर उतना ही कौन हो तो फिर क्या लोगे तुम, हाँ क्यों भाई, मैकडोनल्ड का कौन तो वैसे भी थोड़ा सा पॉइंटेड नहीं होता, अगर मैं अज्यूम करूं कि भाई अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोन भी पॉइंटेड है, ठीक है, और कोन और कप का साइज बराबर है, तो आइसक्रीम जो है मतलब खामोश, आइसक्रीम किसमें ज्यादा आएगी, कोन में या कप में, कप में ज्यादा आएगी भाई, वजह पता है क्या है, देखो अब जरा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात की जाए अगर, तो ये देखो जरा कि मैं समझ गया आपकी बात, अब देखो मैं जरा जवाब दे रहा हूँ। देखो अगर हम ये देखें, मैं इसमें यहाँ से देखो सिलेंडर, कप क्या है, सिलेंडर,
और कोन क्या है, ये कोन ही है। तो कोन जो है बेसिकली देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब क्या, एक 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है और एक खाली पाई आर स्क्वायर एच है। दोनों में फर्क क्या हुआ, देखो एक चीज 1/3 है, यानी कि अगर आपके पास एक कप है वो, अगर तुम्हारे 3 बच्चे हो तुम एक कप खरीद के तीनों को 3 कोन बना के दे सकते हो उसमें से, ठीक है ना। कौन कौन घर से ले आना भाई, कहीं कहीं गली मोहल्ले से कौन खरीद लेना, बोलना खाली कौन चाहिए, खाली कौन खरीद लेना, मैकडोनल्ड जाना, बोलना भाई एक कप दे दो, एक कप से तुम 3 कौन भर सकते हो उसमें ना, 3 कौन फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली तो मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है ना क्या कहते हैं एक कप के अंदर, एक कौन के अंदर, एक कप में कौन से 3 गुना ज्यादा आइसक्रीम आएगी, क्योंकि क्या है ये 1/3 है। देखो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 है सिर्फ सिलेंडर का, ठीक है। हाँ हाँ, बस कोन में एक एक्स्ट्रा फायदा क्या है कि वो बिस्किट आप खा भी सकते हो, कप का जो गत्ता है वो खा नहीं सकते, सही है। अच्छा हाँ, अच्छा भाई एक और बात, मतलब देखो हर चीज में फायदे नुकसान है ना, जाहिर सी बात है। अच्छा भाई आप जरा खामोशी, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो है, सिलेंडर के अंदर जो कर्व सरफेस एरिया है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मैं ये देखूं यही जो सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया से मुराद ये जो पेपर है मेरा, ये सारा क्या है कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये साइड का जो साइड का जितना भी कुछ है ये सारा क्या है कर्व सरफेस एरिया। अब ये निकालने के लिए पता है क्या करेंगे, ये ऊपर जो टॉप है, टॉप पर मैं पूरा एरिया नहीं लूंगा, सिर्फ क्या लूंगा इसकी आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय हाइट से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। 2 पाई आर एच, फॉर्मूला क्या है देखो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये रहा 2 पाई आर एच। अब ये फॉर्मूला याद रखिए, सारी बातें कर रहा हूँ इधर उधर की फजूल इसलिए कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूला याद करने में आसानी हो, आपको थोड़ा बहुत इस तरह से कभी भूल भी जाओ तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि यार कैसे होगा। देखो सीधी सी बात है, एक आपका सिलेंडर है, उसका सर्कल ये क्या है कर्व में सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट से कर दो पूरा आ जाएगा। अच्छा अब बात ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मिसाल के तौर पे एक ऐसा सिलेंडर हो तो ये है और ऊपर और नीचे दोनों साइड से बंद है, पूरा पैक है, तो अब इसमें क्या होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। अब ऊपर टॉप पे बंद करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा मुझे, सर्कल, और नीचे बॉटम को बंद करने के लिए सर्कल। इसका मतलब है 2 पाई आर एच तो है ही, फिर ऊपर एक सर्कल लगाना पड़ेगा और नीचे भी एक सर्कल लगाना पड़ेगा। एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक ऊपर का पाई आर स्क्वायर और एक नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच क्या हो गया आपका, ये साइड हो गई, देखो 2 पाई आर एच साइड हो गई, और एक ऊपर का टॉप और एक बॉटम। अच्छा अगर एक गिलास हो, नीचे से बंद है ऊपर से खोला है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब 2 पाई आर एच तो होगा साइड का, लेकिन एक होगा फिर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है ना, अगर एक साइड से ओपन होगा तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर, सिर्फ पाई आर स्क्वायर होगा। प्रिंगल्स का डब्बा भी है, अगर प्रिंगल्स के डब्बे का ढक्कन हटा दिया जाए तो क्या होगा ओपन सिलेंडर हो जाएगा, फिर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर ढक्कन लगा दिया जाए तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड ये होगा कि भाई अगर मिसाल के तौर पर ये अली है कि करतूत देखते हुए घर वालों ने घर से निकाल दिया, ठीक है, अब सड़क पे जो है इसने एक टेंट लगाया, एक तंबू गाड़ा सीधा, और जो है चारों तरफ रस्सियां बांध के ये इसने खाना बदोश की तरह रिहाइश अख्तियार कर ली, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये शेप क्या बनेगा जो उसका घर होगा जो आर्जी तौर पे, वो क्या है पिरामिड, ठीक है। ये पिरामिड क्या है, ये पिरामिड जो है ना 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है पिरामिड का जो रूल है, भाई मजाक कर रहा हूँ यार, क्या दिल उतर गया तुम्हारा, मुंह उतर गया, ऐसे थोड़ी। हाँ ये याद देखो, एक्सपेक्टेड ग्रेड को मत भूलना। हाँ भाई नहीं यार, बड़ा शरीफ बच्चा है ये, इसके घर वाले ऐसा नहीं करेंगे इसके साथ घर वाले, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। हाँ भाई, तो वो क्या कहते हैं, हम बोल रहे थे पिरामिड की बात कर रहे हैं। पिरामिड बेसिकली क्या होगा, अगर आपने सेंटर में एक अगर बीम हमने लगाया और उसके साथ रोप खींच कर अगर हम एक टेंट टाइप लगाना चाह रहे हैं इस तरह से कैंप, तो वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अ पिरामिड,
ठीक है। पिरामिड बेसिकली क्या है, इट्स अ पॉइंटेड शेप। अगेन देखो पॉइंटेड शेप में हमेशा क्या आता है, 1/3 आता है वॉल्यूम के लिए जब भी। हाँ देखिए, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, वापस आ जाओ। अच्छा भाई, तो जो है क्या कहते हैं, पिरामिड का जो है क्या कहते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है। अब आपके पास जो बेस एरिया है पिरामिड की बेस में क्या हो सकता है, एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कभी कभार ट्रेपेजियम भी आ जाता है, बेस में कुछ भी हो। ठीक है। अगर मैं बेस एरिया इनटू हाइट करता, वो कब होता, अगर पॉइंटेड नहीं होता तो। अगर ये पॉइंटेड नहीं होता, सीधा होता, तो क्या होता, ये सिर्फ बेस एरिया इनटू हाइट हो जाता। जब पॉइंटेड होगा तो क्या होगा, 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। अगर ये सीधा होता तो क्या बन जाता, ये बन जाता क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है, देखो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट ही तो है। अगर मैं क्यूबॉइड को यूं पॉइंटेड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। इसी तरह देखो सिलेंडर को अगर पॉइंटेड कर दूं तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर को पॉइंटेड कर दूं तो क्या बन जाएगा, कोन। देखो तो सही सामने, सिलेंडर को अगर पॉइंटेड कर दें तो क्या बनेगा, कोन बन जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। देखो ये सारे जो है फॉर्मूले सिमिलर ही हैं सबके, बस इतना याद रखो कि पॉइंटेड शेप होगा तो वॉल्यूम में क्या लगेगा, 1/3, और अगर यूनिफॉर्म होगा तो 1/3 नहीं लगेगा। और बेस एरिया इनटू हाइट तो है फॉर्मूला सबका ही है। अब पिरामिड के बाद अगर अच्छा, मैंने कोन के बारे में एक और चीज नहीं डिस्कस की। कोन का वॉल्यूम तो हमने डिस्कस कर लिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब आप लोगों ने कॉर्नेटो आइसक्रीम खाई होगी कभी। कॉर्नेटो आइसक्रीम में जो हम रैपर साइड से फाड़ते हैं, साइड पे जो चढ़ा हुआ है रैपर, वो सारा क्या कहलाता है, वो है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। जो साइड पे अगर मैं इसको जो है ना क्या कहते हैं इस तरह से यूं कर लूं, तो ये जो साइड पर है जितना कोन के, ये सारा क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने का तरीका है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया निकालने का जो तरीका है दैट इज पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी कि टोटल सरफेस एरिया के लिए जो है कहते हैं, एक तो पाई आर एल तो कर्व हो गया ना, और टोटल में क्या आएगा, कर्व के साथ साथ एक आप लोगों ने कॉर्नेटो के अंदर ऊपर से खोलते हैं तो एक लिड निकालते हैं हम, ढक्कन जो होता है उसको पहले तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी आइसक्रीम होती है, उसको भी खाते हैं, जाहिर सी बात है, तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। ठीक है ना, तो उसको भी आज सुना। ठीक है। तो तो बात ये है कि आज आइसक्रीम का मूड बन गया तुम लोगों का। ठीक है ना, आज जाते हुए सब आइसक्रीम घर वालों के लिए लेकर जाएंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड की तरफ से मेरे खाते में लिखवा देना। ठीक है। चलो अच्छा भाई, वो अलग बात है कि अगर उसने आपको ही पकड़ लिया, लाओ भाई पुराना भी दो साहब, बस तो मसला हो जाएगा फिर। बस सही है। हाँ तो अगर मेरा हिसाब हुआ तो तुम्हें भी रख लेगा। अच्छा उनके घर से आएगा, अच्छा आ जाओ बेटा। अच्छा भाई जरा वापस आ जाए। तो हम बात कर रहे थे कि ना क्या कहते हैं कोन की। तो कोन का जो है कहते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब कि जो आपका जो है कहते हैं यानी कि सिंपल फॉर्मूला है, इस साइड का जो कर्व सरफेस एरिया है वो पाई आर एल होगा, और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब टॉप पे क्या है इसका, एक कोन के टॉप पे क्या होता है, सर्कल होता है। तो इसलिए वो जो लिड जो मैं बता रहा हूँ, लिड निकालते हैं क्या होता है, सर्कल होता है ना, वो उसको भी ऐड कर देंगे, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम, कुछ शेप्स और हैं हमारे पास। नेक्स्ट शेप है प्रिज्म। प्रिज्म भी एक तरह से दूसरे टाइप का टेंट है। अगर ये अकेला नहीं है, अगर इसके साथ 3-4 दोस्त और हैं, तो उसने बोला यार ये ऐसा टेंट तो छोटा पड़ जाएगा, कैंपिंग पे गए ये लोग घूमने के लिए, जरा बोला चलो यार नारायण कागन जाते हैं, चले गए ये लोग। जब वहां पहुंचे तो पता चला भाई होटल के रेट्स इनके बजट से बाहर हैं, इनकी पहुंच से दूर है। तो इन्होंने कहा यार होटल के रेट तो महंगे हैं, एक काम करते हैं रोड पे ही टेंट लगा, अपना बोरिया बिस्तर यही लगा देते हैं। टेंट वहां पे जो है ना, हाँ वो कुत्तों से, रात को एक बंदा कुत्तों की हिफाजत करे, 3 बंदे सोए तो एक बंदा जागता रहे कि भाई कोई वो ना आ जाए। ठीक है। तो एनीवेज, नहीं वहाँ लगे हुए होते हैं टेंट ना, टेंट सस्ते मिल जाते हैं। बस यही है, वॉशरूम के वक्त और कुत्तों के वक्त, 2 मसले हैं आपको कैंप के अंदर। तो हाँ, वॉशरूम में जरा मसला होगा। तो बहरहाल ये कि अब तो क्या, ये कौन सा कैंप होता है, सुनो जरा गौर से। अच्छा भाई, खामोश खामोश, वापस आ जाओ बच्चों। तो हम बात कर रहे थे प्रिज्म की। प्रिज्म कौन सा शेप होता है,
प्रिज्म एक ऐसा शेप होता है जो फ्रंट से एक ट्रायंगल हो और एज इट इज वैसा ही पीछे तक जाए। फ्रंट पे एक ट्रायंगल हो और वैसा ही पीछे तक जाए, वो क्या है, एक तरह से कहलाता है प्रिज्म। जैसे कि ये ट्रायंगल है ना, एक कैंप होता है जो जिसमें सामने ट्रायंगल होता है और उसके अंदर जो है ना, कहते हैं बीच में एक सिर्फ नहीं होता, स्टार्टिंग में भी एक बीम होता है, एंडिंग में भी होता है और एक सेंटर में भी होता है। इस तरह से देखो, जैसे कि यहाँ पर भी एक बीम होगा, एक ये एंडिंग इस तरह से होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर आप इसके यूं बनाकर ऐसे कैंप बना लोगे, ना पूरा बनने हो तो रास्ते में था अभी। अब देखो ना, ये बन गया ना, ये फ्रंट पे क्या है, ट्रायंगल है, फ्रंट पे ट्रायंगल है और वैसा ही पीछे तक फ्रंट से यहाँ से जो मैंने हाईलाइट किया है, जो मैंने शेड किया है, यहाँ से जाने का रास्ता है ना यार, ये साइड में पर्दा है प्राइवेसी के लिए, ठीक है ना। अच्छा भाई, अच्छा तो बात ये साइडों में जो है ये पर्दे लगे हुए हैं, ये फ्रंट में भी जो है पर्दा ऐसा है कि बंदा हटा के अंदर जा सकता है। अच्छा भाई, तो ये बेसिकली क्या, अच्छा इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या है, जो प्रिज्म होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्रॉस सेक्शन से क्या मुराद है, क्रॉस सेक्शन का मतलब सामने से कैसा दिखता है। किसी भी चीज का जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, क्रॉस सेक्शन का मतलब सामने से कैसा दिखता है। यानी कि अगर आप ये देखो, क्या कहते हैं, कोई घर देखते हो आप, हम जाते हैं किसी का घर देखते हैं सामने से, इसको कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन इज क्रॉस सेक्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन वाला नहीं। खाली एलिवेशन से मुराद ये कि आप जैसे जैसे घर, किसी के घर जाके देखते हो, कोई भी जगह देखते हो, फ्रंट से कैसा दिख रहा है, दैट इज क्रॉस सेक्शन। अच्छा अब एक मिनट खामोश। अगर जो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है सामने से जैसा दिख रहा हो, जैसे कि ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल क्या है जो मैंने, ये ट्रायंगल जो शेड हुआ हुआ है, ये सारा क्या है, क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे आप, मल्टीप्लाई बाय इसको लेंथ से कर दोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्रॉस सेक्शन प्रिज्म में तो ट्रायंगल ही होता है, एक आध दफा ट्रेपेजियम भी आ चुका है, लेकिन जो भी क्रॉस सेक्शन होगा उसका एरिया निकालना है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ से कर देना, क्योंकि देखो पीछे तक ये क्या है, वैसा ही है ना। अब मैंने आप लोगों को लिखवाया था एरिया ऑफ यूनिफॉर्म शेप क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। अब बेस एरिया का दूसरा नाम क्या है, क्रॉस सेक्शन। अगर ये देखो, ये जैसे कि ये ऐसा है, ये क्या कहलाएगा, बेस एरिया। अगर ये ऐसा होगा तो क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन और बेस एक ही बात है, बस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर ये वर्टिकल पोजीशन में है ना, तो फिर हम क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, नीचे वाली चीज को। और ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो हम सामने वाली चीज को क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन। मतलब ये जैसे इसमें बेस क्रॉस सेक्शन बोला जा रहा है, इस तरह से बेस ही है जो ट्रायंगल है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। फिर क्या है, नेक्स्ट है स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है एक बॉल शेप। जैसे कि अगर आप कोई फुटबॉल ले लो, कोई ऑरेंज ले लो, एक कीनू है, क्या है, स्फेयर, ठीक है ना। कोई भी फ्रूट हो जो कहते हैं पूरा राउंड हो, पूरा बॉल शेप का हो, दैट इज अ स्फेयर। टेबल टेनिस की बॉल हो गई बिल्कुल, ठीक है। अब स्फेयर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। पूरी जगह उसने कितनी घेरी हुई, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। और स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या, सरफेस एरिया से क्या मुराद है कि अगर मैंने ऑरेंज लिया, कीनू लिया है, उसका जो छिलका होगा इतना मैं उतारूंगा, वो सारा क्या है, सरफेस एरिया। पूरा उसके ऊपर जो कर्व सरफेस एरिया है सारा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड, इसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, अगर मैं कीनू को आधा काट दूं बीच में से, तो अब क्या होगा, जब आधा काट दूंगा तो जो मेरा वो छिलके वाला पार्ट था वो आधा रह जाएगा नीचे, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, वो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। 2 पाई आर स्क्वायर क्या चीज़ है, कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूँ तो अब प्रॉब्लम पता है क्या है, जब एक चीज़ को आपने कट किया तो एक और पोर्शन भी सामने खुल गया जिसके ऊपर बीज होते हैं, ऊपर एक टॉप पे एक, मैं यूँ देखूंगा, अगर हाफ हाफ अगर कीनू लेता हूँ मैं, जो मौसम्बी लेता हूँ हाफ, टॉप पर क्या होगा, एक ऑरेंज ऑरेंज आपको कीनू मतलब फ्रूट दिखना शुरू हो जाएगा, बीज वाला जो पोर्शन है वो पूरा क्या बन रहा है, सर्कल, पूरा एक सर्कल बन रहा है ना। यानी कि अब इसके जो चीज़ सरफेस एरिया में वो चीज़ आती है जो दिखती हो आपको। जब तक वो बंद था ना पूरा, तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट था ये सरफेस एरिया में शामिल नहीं हो रहा था, क्योंकि सिर्फ बाहर का ही आ रहा था। लेकिन जब ये कट गया और अब ये सामने आ रहा है, तो अब ये सर्कल भी जो है सरफेस एरिया में शामिल होगा। यानी कि अब इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, एक तो ये कर्व वाला तो आएगा ही आएगा, और एक और पाई आर स्क्वायर भी ऐड करेंगे। जो टॉप पे एक सर्कल है, अगर मैं यूं बोलूं, अब ये देखो, ये साइड का तो मैंने निकाल लिया 2 पाई आर स्क्वायर, और एक टॉप पर भी जो है ये क्या है, सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर टोटल सरफेस एरिया मांगा जाएगा तो कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर।
बात समझ आ रही है आप लोगों को? देखो 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, ये 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका आधा कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये 4 पाई आर स्क्वायर तो पूरा सिर्फ छिलके का था, कर्व था, कर्व सरफेस एरिया था। जब मैंने वो कट किया तो अब ये टॉप एक सर्कल और आ गया मेरे पास, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस अलग से पाई आर स्क्वायर, टोटल हो जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गए हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट।